तो एक्टिव मतलब सब्जेक्ट खुद एक्टिव रहता है, काम करता है, और पैसिव का मतलब सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम किया जाता है। तो जब सेंटेंस V3 जब आएगा तब पैसिव वॉइस हो सकता है। अब बी वर्ब के बाद V3 आएगा तब पैसिव होगा, यह भी ध्यान में रखना है। बी वर्ब कौन कौन, तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, 8 गो। इसके बाद V3 होगा तभी आपका सेंटेंस कितना हो, टफ हो, पैसिव होगा। इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यानी एक्टिव इसमें सब्जेक्ट खुद काम करेगा और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। अब यहाँ से अनिल काम कर सकता है, तो अनिल भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब देना है। इज के बाद तो V4 चाहिए, ये कट जाएगा। यहाँ से सब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। और ये आपका V4 है, तो V4 तब आएगा जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो न यही हेल्पिंग वर्ब है और न ही क्वेश्चन में ही हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। तो V4 जब वर्ब बनेगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं चल सकता है। मतलब ये ऑप्शन आपका इसी तरह छटेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे वी आर फिलिंग द ब्लैंक्स बाई अनिल, इसमें सब्जेक्ट तो वी है लेकिन वी कोई काम नहीं कर रहा है। वी का मीनिंग हम लोगों को अनिल के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मतलब सब्जेक्ट पे मेन काम अनिल के द्वारा किया जा रहा है। जब सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम होगा तो पैसिव वॉइस V3 चाहिए बी वर्ब के बाद। तो यहाँ पे इज, एम, आर के बाद V3 देख लीजिए, यानी बी वर्ब के बाद V3, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये आपका V3 है, ये आपका V1 है, ये आपका V5 है और ये आपका V4 है। ऑप्शन V3 चाहिए, ये आपका टॉट सही होगा। बाकी ऑप्शन को आप काट सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ दिस गेम, तो गेम तो भाई सब्जेक्ट है लेकिन ये तो काम नहीं कर सकता है। गेम तो किसी और के द्वारा खेला जाएगा। मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, पैसिव में बी वर्ब के बाद V3 चाहिए। अब विल तो मॉडल होता है, मॉडल जब तक V1 नहीं लेगा तब तक कोई दूसरा वर्ब ले नहीं सकता है। तो ये तो है आपका V3 और यहाँ मॉडल है तो हमको चाहिए V1। तो एक बात ध्यान से, बी वर्ब को बोलते हैं V1, बीन को बोलते हैं V3 और बिंग को बोला जाता है V4। तो यहाँ V1 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, बाकी ऑप्शन कट जाएगा। बी खुद में V1 होता है और ये बिन खुद V3 होता है, बिंग खुद V4 होता है। अगर बी वर्ब का V1 चाहिए तब बी वर्ब का V3 चाहिए तो बिन, और बी वर्ब का V4 चाहिए तो बिंग। आई जितना बी, बिन, बिंग है, इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब चाहिए तो एक्टिव में V4, पैसिव में V3, ये ध्यान में रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। यहाँ विल है, विल के बाद हैव V1 होता है। अब हैव के बाद यहाँ वर्ब देना है तो V3 दीजिए। ये है आपका V5, ये होता है V2, नहीं तो V3। जब सेम होगा तो कैसे पहचानेंगे, इसका भी तरीका है, बतलाए हुए हैं। ये आपका है V4, हमको चाहिए V3, तो यहाँ तो V3 बन ही सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाकी ऑप्शन आप काट सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए, ये जो हॉकी है, हॉकी तो भाई कोई काम नहीं कर सकता है, हॉकी को तो खेला जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस पैसिव में है तो बी वर्ब के बाद चाहिए V3, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये ए नंबर, ये बी जो बी ऑप्शन है ये तो है आपका V4, ये है आपका V5। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा, ए ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दिस लेटर हैज बीन, मतलब लेटर को किसी और के द्वारा लिखा जा रहा है। ये भी सेंटेंस आपका किस में है, ये भी आपका पैसिव में है। तो पैसिव में बी वर्ब के बाद चाहिए V3, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये तो है आपका V4 और ये है आपका V3, इसको काट दीजिए। अब यहाँ है बीन, ध्यान से सुना जाए। अब यहाँ पे बीन है तो V3, क्योंकि सेंटेंस जो है पैसिव में है, लेकिन यहाँ पे तो यू काम कर सकता है, मतलब एक्टिव में है। तो एक्टिव में बी वर्ब के बाद चाहिए V4, ये है आपका V4, ये है आपका V5, ये है आपका V1, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि V4 चाहिए तो V4, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आगे देखा जाए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में, द लेटर शुड के बाद चाहिए V1, हेड को बोलते हैं V2 और नहीं तो V3, हैव होता है V1, हैज होता है V5, हमको चाहिए V1 क्योंकि मॉडल है शुड, V1 चाहिए, ऑप्शन बी नंबर,
ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। सीधे 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम दीजिए और पूरे बात को समझिए, एक एक करके नोट्स बनाइए, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इसी पे हम लोग पूरे जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है पूरा क्रैश कोर्स के टाइप पे इंग्लिश लेके आने वाले हैं 12th के लिए। तो विशेष जो है अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, बतलाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे शेयर कीजिएगा, तो उसका सॉर्ट आउट होगा, उसका समाधान किया जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का मीनिंग होता है प्रत्येक व्यक्ति, एक एक करके। तो एक एक करके मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर है आपका एवरीबॉडी, डेट मीन सिंगुलर वर्ब देना है। तो वर्ब में लगता है तो सिंगुलर वर्ब, ये है आपका V4, ये है आपका V1, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब देना है, ऑप्शन बी होगा। ये भी कटेगा, ये V4 है, ये भी कटेगा, क्योंकि V4 जब वर्ब बनेगा तब बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं चल सकता है, ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ हेड है, हेड के बाद चाहिए V3, ऑप्शन ये है आपका V3, ये है आपका V5, ये है आपका V1, हमको चाहिए V3, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। द लेटर, तो लेटर तो है आपका, अब ये थोड़ा ध्यान से देखिए, द लेटर, लेटर पे तो किसी और के द्वारा काम किया जाएगा, मतलब ये पैसिव है। यहाँ पे चाहिए बी वर्ब के बाद V3, तो यहाँ हेड है, हेड के बाद V3 दिया गया है, ये ऑप्शन कटेगा। यहाँ हेड है, हेड के बाद V3 आ चुका है, बी वर्ब, अब बी वर्ब के बाद V3 आएगा तब न पैसिव वॉइस में जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, ये कटेगा, क्योंकि हेड के बाद V3 चाहिए तो आ गया, अब बी वर्ब चाहिए तब बी वर्ब भी आ गया, अब बी वर्ब के बाद V3 होगा तब आपका सेंटेंस पैसिव में होगा। अब तो है थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इज है, इज के बाद चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये V1 है, ये V5 है। यहाँ कैन के बाद चाहिए V1 क्योंकि मॉडल है, ये V1 होता है। टीच, ये आपका V2 है, ये आपका V4 है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। रानी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि रानी तो एक नाम है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब, और ये होगा प्लूरल वर्ब, ये कटेगा, ऑप्शन बी नंबर। यहाँ पे टीचर सिंगुलर है तो यहाँ भी चाहिए सिंगुलर वर्ब, ये है सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल वर्ब, ऑप्शन होगा ए नंबर, और ये आपका कट जाएगा। एक बात ध्यान से सुनिए कि ये जो बी वर्ब होता है इसको बोलते हैं V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बीन को बोलते हैं V3, और बिंग को बोला जाता है कौन सा वर्ब, तो V4, कौन सा वर्ब, V4, ये भी ध्यान में रखना है। ये जो है थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग बिंग को बोलते हैं V4। जब बी वर्ब का V1 का जरूरत होगा तब बी वर्ब, और बी वर्ब का V1 का जरूरत पड़ेगा तब बी दीजिएगा, V3 बिन होगा और V4 आपका बिंग होगा। अगर इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब देना होगा तब एक्टिव में V4, पैसिव में V3, ये ध्यान में रखना है। हालांकि इस पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जो है आज इतना ही जाने देते हैं, क्योंकि मिलते हैं हम लोग, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी अभी आने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा बात हम लोग सीखेंगे भी, और इससे आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा। देखिए जितना भी वीडियो बनाया गया है तो 1 बाय 1 करके नहीं देखिएगा तो समस्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा टफनेस में आता है, थोड़ा इसको समझिएगा। इसे भी अभी टफ क्वेश्चन, ये सब तो कुछ नहीं है, सब आपका बेसिक है, इसे भी अभी टफ क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए रितेश सर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।